दोस्तों, हमारे जीवन में दुख के क्या कारण होते हैं? यह आते ही क्यों हैं? जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई नहीं है जो यह कह सकता है कि उसका पूरा जीवन बिना दुख के कटा है, और कोई यह भी नहीं कह सकता कि वह अपने जीवन से संतोष और संतुष्ट है। सभी के पास कोई ना कोई दुख अवश्य होता है। तो अब हम बात करते हैं जीवन में दुख का क्या कारण होता है। दोस्तों, दुख के अनेकों कारण हो सकते हैं। हम मनुष्यों को जीवन व्यतीत करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ तक कि जानवरों को तो कपड़ा और मकान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बस इन 3 चीज़ों के अलावा मनुष्य जो भी सोचता है वह सब उसकी इच्छाएं होती हैं, और इच्छाएं पूरी नहीं होने पर अपना आंतरिक दुख प्रकट करता है। इच्छाएं पूरी करिए, काम भी अच्छा करिए, खूब मेहनत भी करिए, खूब पैसा कमाओ, लेकिन सोचो उतना ही जितना हासिल कर सको। दुख आने का एक सबसे बड़ा कारण है हम जिंदगी से जितनी आशा करते हैं उससे कम ही काम करते हैं। इंसान दुखी 3 प्रकार से होता है: तन, मन और धन से। किसी के पास धन की कमी हो सकती है, कोई बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि मरने से डरता हो। अच्छा, तो मैं आपको जीवन के कुछ सत्य बताता हूँ जिनके ऊपर तो आंखें बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। मिट्टी का घड़ा और मिट्टी में सत्य कौन है? बिल्कुल मिट्टी ही सत्य है। एक दिन आएगा जब मिट्टी के घड़े को टूटना है और वापस मिट्टी में ही मिल जाना है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी मिट्टी का खिलौना है, किसी दिन इसको भी मिट्टी में ही मिलना है। सत्य तो केवल आत्मा है। ऐसे एक बार एक गांव के सेठ जी ने अपने घर विशाल जलपान का आयोजन किया। तो सेठ जी ने अपने गांव के 2 पंडितों को आमंत्रित किया। अब इतने बड़े सेठ के घर से निमंत्रण आया तो कुछ दक्षिणा तो अवश्य मिलेगी। ऐसे ही एक पंडित सोचता है कि हमको दक्षिणा में अगर 1000 रुपये मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो वहीं दूसरा सोचता है, अगर दक्षिणा में मुझे 10,000 रुपये मिल गए तो मेरा काम बन जाएगा। दोनों सेठ जी के घर गए और दोनों की खूब अच्छी तरह से खातिरदारी हुई, और वह पंडित सेठ जी को धन्यवाद देकर जैसे ही प्रस्थान करने वाले थे, सेठ जी ने दोनों को 5,001 रुपये दे दिए। अब पहला पंडित जिसने 1,000 रुपये मांगा था, 1,000 रुपये की उसको आस थी, उसको तो उससे ज़्यादा ही मिल गया। तो वही दूसरा पंडित जिसको 10,000 रुपये की आस थी, उसका तो उसकी इच्छा से कम ही मिला। तो इस प्रकार दूसरा पंडित दुखी हो गया क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। और यही कारण है जीवन में सबसे बड़े दुख का। दुख का कारण होती है आपकी प्रिय वस्तुएं। इस बात को भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान को आप एक कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राण से ज्यादा प्यार करता था। वह लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वह अपने लड़के को देख न ले उसे चैन नहीं मिलता था। वह लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार हो गया। काफी इलाज कराया गया, पर लड़के की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन वह लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़ कर इस दुनिया से चला गया। वह व्यापारी इस सदमे को सह न सका और पागल सा हो गया। एक दिन वह घूमते घूमते श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस समय श्रावस्ती के चेतवन में भगवान गौतम बुद्ध रहते थे। वह दुखी व्यापारी भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने हेतु पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम करके वह एक कोने में बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती हैं, तू बहुत दुखी लगता है। तब वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरे सुख का कारण था। मेरी सुख की दुनिया को उजाड़ कर
इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा हूं और यहां वहां घूमता रहता हूं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियां आपकी अपनी प्यारी वस्तुओं द्वारा पैदा होती हैं। जब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना तो चकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण हो सकती है? इतना कहकर वह उठा और गौतम बुद्ध को बिना प्रणाम किए हुए वहां से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वह व्यक्ति उन जुआरियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो, गौतम बुद्ध को देखो, वह कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्ति है वह अपनी प्रिय वस्तुओं के कारण ही होती है। मुझे तो उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। फिर सभी जुआरी उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो, प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए हैं, उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। बस वह समझ गया कि वह ठीक सोच रहा है और गौतम बुद्ध गलत। अब तो वह सबसे जाकर गौतम बुद्ध की बुराइयां करने लगा। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और यह खबर उस नगर के राजा प्रसेनजित के कानों तक गई। तब राजा को भी गौतम बुद्ध की यह बात सही नहीं लगी। फिर उसने कई विद्वानों से इस बारे में चर्चा की, पर सभी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई प्रिय चीज दुख का कारण कैसे हो सकती है? जब यह बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध ने यह बात कही है तो निश्चित ही यह सही होगी। रानी की बातें सुनकर राजा क्रोधित स्वर में बोले, गौतम जो भी कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान ही किया कर। यह सब तेरा भ्रम है, जा हट जा यहां से। ऐसा कहकर राजा ने रानी को अपने पास से भगा दिया और भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी यह सब सुन न सकी, इसलिए दुखी होकर वहां से चली गई। रानी ने नाली जंग नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि इस संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे हो सकती हैं। जब वह तुमको इसका उत्तर बताएंगे तो तुम उनकी सारी बातें ध्यान से सुनना और मुझे आकर सारी बातें बताना। फिर नाली जंग ब्राह्मण बुद्ध के पास गया और उनसे रानी द्वारा कही गई बात बता दी। फिर भगवान गौतम बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण ही होती हैं। कुछ समय पहले एक स्त्री की मां मर गई। वह स्त्री अपनी मां के वियोग में इतना दुखी हो गई कि वह अपने शरीर का भी ध्यान न रख सकी। वह फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही पूछती रहती है कि क्या तुमने मेरी मां को देखा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह स्त्री अपनी मां से बेहद प्यार करती थी। गौतम बुद्ध आगे बोले, इसी तरह यह स्त्री अपने मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से कराना चाहते थे और उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे, पर वह स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी। पर उस स्त्री के भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वह स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसके पति ने कहा कि हम इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर मिलेंगे। यह कहकर अपनी पत्नी को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। और नाली जंग बुद्ध की सभी बातों को सुनकर और बुद्ध की आज्ञा लेकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। फिर रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और उनको सारी बातें बताई कि इस संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण ही होती हैं। रानी की बात सुनकर राजा सन्न होकर उनको देखने लगे। रानी आगे बोली, महाराज, आपकी पुत्री भी आपके लिए प्रिय है और वह आपको बहुत प्यारी भी लगती है। फिर राजा बोला, हाँ रानी, वह तो मेरी आंखों का तारा है। तब रानी ने कहा, यदि आपके पुत्री का जीवन किसी विपत्ति में आ जाए
या फिर कोई आक्रमण कर दे तो क्या आप दुखी नहीं होंगे? फिर राजा बोले, दुखी नहीं का क्या मतलब, बल्कि मैं तो इसे अपने जीवन पर आक्रमण समझूंगा। इस तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाले मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया कि उनके जीवन पर यह विपत्ति आई तो उन्हें दुख ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का भी अंत मालूम होगा। तब रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, अब तो आपको गौतम बुद्ध की बातें समझ में आ गई होंगी। और इधर राजा चौंक कर सोचने लगा और बोला, गौतम बुद्ध हमेशा सही उपदेश देते हैं, मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं। उसके बाद राजा भी भगवान बुद्ध का वंदन करने लगा। और दोस्तों, आप अगर दुख से मुक्ति चाहते तो गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति के 8 उपाय को अष्टांगिक मार्ग भी कहा है। बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य है, दुख है, दुख की उत्पत्ति है, दुख से मुक्ति है और मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह 8 अंग है। उस दुख से मुक्ति के लिए उस संबंध में थोड़ी सी बातें समझ लेनी चाहिए। पहला सूत्र है 8 अंग में सम्यक दृष्टि, जो है वही देखना, जैसा है वैसा ही देखना, अन्यथा न करना, कामना, वासना, धारणा को बीच में न लाना, जो है वैसा ही देखना। अब यह अग्निदत्त बुद्ध के सामने खड़ा है, लेकिन जो है जैसा है वैसा नहीं देख रहा है। सोचता है यह क्षत्रिय है, सोचता है यह वेद विरोधी है, यह धारणाएं है। काश धारणाओं को हटा कर देखता तो जो था वह उसे भी दिखाई पड़ जाता। यह है सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। हठ मत करना। अक्सर लोग हठ को संकल्प मान लेते हैं। यह संकल्पवान है। जिद तो अहंकार है, संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता। हठ और संकल्प में यही फर्क है। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वह करना, और जो करने योग्य है उस पर पूरा जीवन दांव पर लगा देना है। तीसरा है सम्यक वाणी, जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, ऊपर कुछ भीतर कुछ, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में चले हो तो पहली शर्त तो पूरी करनी ही पड़ेगी कि तुम सच्चे हो जाओ। जो झूठा है उससे सत्य का संबंध न जुड़ सकेगा। अगर कोई बात पसंद नहीं पड़ती तो निवेदन कर देना कि पसंद नहीं पड़ती है। झुठलाना मत। तुम अपने जीवन में थोड़ा देखना। तुम कुछ हो भीतर, बाहर कुछ बताए चले जाते हो। धीरे धीरे यह बाहर की परत इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम भूल जाते हो कि तुम भीतर क्या हो। सम्यक वाणी का अर्थ है धीरे धीरे सभी अर्थों में, दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में, हृदय के अंतर्मन की अवस्था को झलकने देना। चौथा है सम्यक कर्मात, वही करना जो वस्तुतः तुम्हारा हृदय करने को कहता है। व्यर्थ की बातें मत करो। किसी ने कह दिया तो कर लिया। सम्यक कर्मात का अर्थ होता है वही करना जो तुम्हें करने योग्य लगता है। ऐसे हर किसी की बात में मत पड़ जाना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सम्यक कर्मात का अर्थ है एक दिशा पर नजर रखना, जो तुम्हें करना है वही करना। अब पांचवा है सम्यक आजीव। बुद्ध कहते हैं हर किसी चीज को आजीविका मत बना लेना। अब कोई आदमी कसाई बनकर अपनी रोटी कमा रहा है, यह भी कोई कमाना हुआ? रोटी ही कमानी थी। हजारों ढंग से काम कर सकते थे। कसाई होने की क्या जरूरत थी? रोटी तो कमानी ही है, यह बात सच है। लेकिन सम्यक खोजना। अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी। छठवां है सम्यक व्यायाम। बुद्ध कहते हैं कुछ लोग हैं आलसी और कुछ लोग हैं अति कर्मठ। दोनों ही नुकसान में पड़ जाते हैं। आलसी उठता ही नहीं तो पहुंचे कैसे? कर्मठ मंजिल के सामने से दौड़ता हुआ निकल जाता है, लेकिन वह रुके कैसे? वह रुक ही नहीं सकता। रुकने की उसे आदत नहीं होती। जब तुम तीर चलाते हो तब प्रत्यंच सम्यक खींचनी चाहिए।
अगर थोड़ी कम खींची तो पहले ही गिर जाएगा तीर, थोड़ी ज़्यादा खींच ली तो आगे निकल जाएगा तीर। इसलिए बुद्ध का जोर अतिवर्जित करने पर है। और 7वां, सम्यक स्मृति, व्यर्थ को भूलना और सार्थक को संभालना। तुम अक्सर उल्टा करते हो, सार्थक तो भूल जाते हो, व्यर्थ को याद रखते हो। जीवन में जो भी बहुमूल्य है उसको तो विसार देते हो। सबसे ज़्यादा बहुमूल्य तो तुम्हारी चेतना है, उसको तो तुम बिल्कुल विसार कर बैठ गए हो और उनका हिसाब लगा रहे हो। इसको बुद्ध ने कहा है सम्यक स्मृति। और 8वां है सम्यक समाधि। बुद्ध समाधि में भी कहते हैं सम्यक ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि ऐसी भी समाधियां हैं जो सम्यक नहीं है। जड़ समाधि, एक आदमी मूर्छित पड़ जाता है, इसको बुद्ध सम्यक समाधि नहीं कहते। ऐसा आदमी गहरी निद्रा में पड़ गया हो, बेहोशी में पड़ गया हो, मन के तो पार चला गया है लेकिन ऊपर नहीं गया, क्योंकि गहरी मूर्छा में मन तो बंद ही हो जाता है। मन बंद हो जाए और होश भी बना रहे लेकिन बोध न खो जाए। 3 स्थितियां हैं मन की, स्वप्न, जागृति, सुषुप्ति। स्वप्न तो बंद होना चाहिए, चाहे सम्यक समाधि हो चाहे असम्यक समाधि हो। स्वप्न तो दोनों में बंद हो जाएगा, विचार की तरंगें बंद हो जाएंगी। लेकिन जड़ समाधि में आदमी गहरी मूर्छा में पड़ जाता है, सुषुप्ति में डूब जाता है, उसे होश ही नहीं है। जब वापस लौटेगा तो निश्चित ही शांत लौटेगा, बड़ा प्रसन्न लौटेगा, क्योंकि इतना विश्राम मिल गया है। लेकिन यह कोई बात न हुई, यह तो नींद का ही प्रयोग हुआ, यह तो योगांतरता हुई। असली बात तो तब घटेगी जब तुम भीतर चले जाओ और होशपूर्वक आओ। तब तुम प्रसन्न भी लौटोगे, आनंदित भी लौटोगे। तुम बाहर आओगे, तुम्हारी ज्योति और होगी, तुम्हारी प्रभा और होगी। जड़ समाधि, आदमी गांजा पीकर जड़ समाधि में चला जाता है, अफीम खाकर जड़ समाधि में चला जाता है। बुद्ध ने उनका बड़ा विरोध किया है। बुद्ध ने कहा है यह भी कोई बात है, माना कि सुख मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। गांजे का दम लगा लिया तो डूब गए। एक तरह का सुख मिलता है, मगर यह डुबकी नींद की है। यह कुछ मनुष्य योग्य हुआ। ऊपर उठो, जागते हुए भीतर जाओ, मसाल लेकर भीतर जाओ, ताकि सब रास्ता भी उजाला हो जाए और तुम्हें पता भी हो जाए। तो जब जाना हो तब चले जाओ और तुम फिर किसी चीज़ पर निर्भर भी नहीं रहोगे। असली बात है जागृत होकर, आनंद होकर उपलब्धि को पाना। उसको उन्होंने सम्यक समाधि कहा है। तो दोस्तों, यह था गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। इसको अगर आपने अपना लिया तो जीवन में दुख कभी नहीं आएगा, आप दुख से मुक्ति पा सकेंगे। और इस अष्टांगिक मार्ग को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और उसको अपने जीवन में उतारिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अवश्य दुख से मुक्ति पा सकेंगे। अगर मुक्ति नहीं भी मिलती है तो दुख तो कम से कम होगा। और जीवन में जब दुख नहीं होगा तो जीवन प्रसन्नता के साथ गुजरेगा।